हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जीएसटी रिटर्न के अंदर GSTR-1 जो रिटर्न है वो आप कैसे फाइल करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले हमने लॉगिन कर रखा है और GSTR-1 के अंदर आपको सेल्स के जो डेटा है वो आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको सर्विसेज के अंदर जाना है, रिटर्न्स के अंदर जाके रिटर्न डैशबोर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दे रखा है, क्वार्टर दे रखा है और पीरियड दे रखा है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका फाइनेंशियल हो, जो भी आपका क्वार्टर है, जिस क्वार्टर से रिलेटेड आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो और मंथ कौन सा है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। हम फोर्थ क्वार्टर में जनवरी मंथ की GSTR-1 फाइल कर रहे हैं। सर्च वाले टैब पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई गुड्स एंड सर्विस GSTR-1 और लास्ट डेट दे रखी है 11 फरवरी। मंथली के केस में 11 होती है, QRMP के केस में यहाँ पे होती है 30th। और QRMP के केस में स्टार्टिंग के 2 महीने में यहाँ पे आपको IFA फाइल करना होता है, थर्ड मंथ में यहाँ पे है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, पहली टेबल आ रही है 4A 4B 6B 6C B2B सप्लाई। आपके B2B के जितने भी इनवॉइस है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड रिकॉर्ड पे जाना है। ऐड रिकॉर्ड पे जाने के बाद यहाँ सबसे पहले आता है रिसिपेंट GST नंबर। जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हो उसके GST नंबर आपको यहाँ लिखना है। जैसे आप GST नंबर लिखोगे यहाँ पे नेम आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखना है। नीचे ऑप्शन इनवॉइस नंबर का दे रखा है, जो भी आपके इनवॉइस नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इनवॉइस की डेट जो भी है, इनवॉइस की डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। इनवॉइस की डेट लिखने के बाद यहाँ टोटल इनवॉइस वैल्यू जो भी होगी वो टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद यहाँ POS ऑटोमेटिक आ गया, पैलेस ऑफ सप्लाई स्टेट यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। टोटल अमाउंट इनवॉइस वैल्यू में टोटल अमाउंट लिखना है जिसमें GST इंक्लूड हो। इसके बाद आप कितनी % GST के अंदर गुड्स को सेल किया आपने वो यहाँ जितना % हो वो लिखना है। 12% में हमारा है 1 लाख हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, 6,000 हमारा टैक्स हो गया। इसके बाद सेव वाले टेप पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सक्सेसफुली आ गया। जितने भी इनवॉइस हो 1 by 1 करके आपको ऐड करना है। टोटल हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी इनवॉइस है, हमने सभी यहाँ पे 1 by 1 करके ऐड कर दिए हैं। आप एक एक पेज को यहाँ आगे करके भी देख सकते हैं। आपको यहाँ बैक वाले टेप पे क्लिक करना है। बैक वाले टेप पे क्लिक करने के बाद 99 हमारे टोटल इनवॉइस है B2B के, वो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इसके बाद B2C लार्ज, अगर 1 लाख से ज़्यादा अगर किसी कस्टमर को माल सेल किया गया है तो B2C लार्ज में आएगा। एक्सपोर्ट इनवॉइस को कोई डिटेल हो तो आपको 6.A में लेना है। 7 टेबल यहाँ पे आती है B2C अदर। B2C अदर आपको यहाँ देना है। आप IFF अगर फाइल करते हो तो 2 महीने में तो आपको B2B के इनवॉइस देना है और तीसरे मंथ की डिटेल यहाँ देना। हम मंथली केस में हैं तो मंथ वाइज आपको B2C की यहाँ डिटेल देनी है। उसके बाद आता है B2C एस एड डिटेल। सबसे पहले आता है POS पैलेस ऑफ सप्लाई। कौन सी स्टेट में आप सेल कर रहे हो उस स्टेट का नाम यहाँ पे लिखना है और नेम सेलेक्ट करना है। नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको यह है, हम यहाँ पे एक्सेल सीट के अंदर फिल्टर लगा के देखते हैं। अलग अलग स्टेट हम यहाँ पे डिटेल्स जो है वो ले लेंगे। तो हम यहाँ फिल्टर लगा देते हैं। पहले आंध्र प्रदेश की डिटेल्स हम यहाँ पे लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जितनी भी डिटेल है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हम सेलेक्ट करते हैं आंध्र प्रदेश। इसके बाद टोटल वैल्यू में आपको टोटल अमाउंट लेना है। आपको एक एक एंट्री की डिटेल यहाँ शो नहीं करनी। टोटल जितनी सेल की हो इस स्टेट के अंदर उसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद जो टैक्स होगा वो आप यहाँ रेड सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। हमारा जो है वो क्या है, यहाँ 12% कैटेगरी में, तो हमारा टैक्स यहाँ 19,229 रुपये 52 पैसे आ गए और ये हमारे टैक्स अमाउंट से मैच हो रहा है। सेव वाले टेप पे हम क्लिक करेंगे। जितने भी स्टेट होंगे 1 by 1 करके सभी स्टेट की डिटेल हम यहाँ पे फिल कर देंगे। B2C के केस में हमने यहाँ पे पहले स्टेट की जो डिटेल है वो यहाँ पे ऐड कर दी है। ऐसे ही ऐड रिकॉर्ड पे जाके 1 by 1 करके सभी स्टेट की हम डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। हमने सभी स्टेट की डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी है और सभी डिटेल्स यहाँ पे हमारी कंप्लीटली आ गई है। अलग अलग GST रेट हो तो आपको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा अलग अलग स्टेट के लिए। बैक वाले टेप पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। हमारी जो टेबल 7 है B2C अदर वो भी हमने फाइल कर दी। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल आती है एट A एट B C D नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड सप्लाई के अंदर आपने कोई ऐसा माल सेल किया हो जो नील रेटेड एग्जाम्प्ट कैटेगरी का हो तो वो यहाँ पे लेना है। हमारे केस में कोई भी अमाउंट यहाँ पे है नहीं है। अगर होगा तो आप यहाँ पे वो अमाउंट आपको फिल करना है, जो भी हो जैसा भी हो, इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड जो भी हो। यहाँ पे आपको अलग अलग टेबल दे रखी है, अलग अलग टेबल के अंदर आपको डेटा यहाँ पे फिल करना है। सेव पे क्लिक कर देना। आपके केस में अगर अमाउंट हो तो हम बैक वाले टेब पे क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे 9 भी आता है क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन। अगर मान लो आप QRMP के में हो तो यहाँ हर महीने आपके पास IFF में डिटेल आती है। हम यहाँ मंथली पे के केस में हैं तो हमारे
यहाँ पे क्रेडिट नोट जो है उसकी डिटेल्स यहाँ पे हमने फाइल कर रखी है। क्रेडिट नोट की डिटेल हमने ऑलरेडी यहाँ पे चढ़ा रखी है, उसकी डिटेल्स आप देख सकते हो। सबसे पहले रिसिपेंट जीएसटी नंबर, उसके बाद नेम आएगा, क्रेडिट डेबिट नोट नंबर लिखना है आपको, डेबिट क्रेडिट नोट की डेट लिखनी है, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट परचेज रिटर्न होता है, उसके बाद टोटल वैल्यू लिखनी है, स्टेट वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे सब कुछ डिटेल आ गई, टैक्सेबल वैल्यू लिख के यहाँ टैक्स अमाउंट आ गया। 1 बाय 1 करके जितने क्रेडिट डेबिट नोट हो वो आपको यहाँ लेना है। इसके बाद 9B आता है, डेबिट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में अगर आपका डेबिट क्रेडिट नोट हो तो ये यहाँ फिल करना है। आप QRMP स्कीम में हो तो आपको 3 महीने के डेबिट क्रेडिट नोट लेना है। अगर आप मंथली रेगुलर बेसिस पे हो तो आपको लास्ट मंथ के लेना है, क्योंकि प्रत्येक मंथ में आप GSTR1 फाइल करते हैं, इसलिए। यहाँ पे टाइप ऑफ ये सेलेक्ट करना है, क्रेडिट डेबिट नोट लेना है, क्रेडिट डेबिट नोट की डेट लेनी है, उसके बाद नोट वैल्यू लेना है, क्रेडिट डेबिट नोट जो भी वैल्यू होगी 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे फिल कर देना है। हमने यहाँ पे डेटा फिल कर दिया। सबसे पहले डेबिट नोट क्रेडिट नोट ले लिया, डेट ले लिया, इसके बाद नोट वैल्यू ले ली, इसके बाद टाइप ऑफ नोट क्रेडिट नोट है, सेल्स रिटर्न वो ले लिया, पैलेस ऑफ सप्लाई कौन सी स्टेट की है, B2C आ गया तो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, टैक्सेबल वैल्यू लेनी है, टैक्स अमाउंट आ जाएगा। जितने भी B2C अलग अलग स्टेट में आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सक्सेसफुली हमारे लिखा हुआ आ गया। इसके बाद बैक जाएंगे। इसके बाद आता है 11A/1, 11A/2 टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एडवांस। हमारे केस में कोई ऐसा है नहीं, अगर हो तो आपके यहाँ पे ले सकते हो, जिससे आपके पास अगर मान लो किसी पार्टी से एडवांस रिसीव होगा उस केस में। 11B के अंदर देखा एडजस्टमेंट और एडवांस, जो आपने एडवांस रिसीव किया था टेबल 11A/11(2) के अंदर, वो डिटेल आपको यहाँ पे देना है। HSN वाइज समरी, HSN डिटेल आपको यहाँ पे देना मैंडेटरी है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 4 डिजिट, 5 से 10 है तो 6 डिजिट, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 8 डिजिट आपको HSN कोड यहाँ लिखना मैंडेटरी है। अलग अलग गुड्स अगर आपका है तो अलग अलग HSN कोड यहाँ पे आपको डिटेल देनी है। मंथली है तो मंथली, QRMP है अगर आप QRMP स्कीम में हो तो 3 महीने की डिटेल यहाँ पे आएगी HSN कोड की। इसके बाद सबसे पहले HSN कोड लिख दिया हमने, डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करनी है, UQC यूनिट हमने सेलेक्ट कर लिया, टोटल क्वांटिटी ले लिए, टैक्सेबल वैल्यू ले लिए, इसके बाद रेट ले लिए, और इसके बाद यहाँ पे IGST, CGST, SGST और सेस वगैरह जो भी अमाउंट होगा आपको यहाँ मैन्युअली फिल करना है। 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे फिल कर देना है अमाउंट, और ऐड वाले टैब पे क्लिक कर देना है। जितने भी HSN कोड हो, अलग अलग HSN कोड की आपको डिटेल देनी है। मंथ में जितने आपने सेल की अलग अलग कोड के, उसकी वो डिटेल देनी है। हम यहाँ पे सेकंड HSN कोड भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही जितने भी आपके HSN कोड हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये HSN कोड हमारा यहाँ KGS में, तो KGS सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद टोटल क्वांटिटी जो होगी वो ले लेंगे, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ले लेंगे, जो रेट होगी वो ले लेंगे। रेट के बाद यहाँ पे कितना है IGST या SGST या CGST है वो यहाँ पे आपको लेना है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि GSTR1 जो होती है वो आपकी सेल्स की डिटेल आती है, बाकी डिटेल इसमें कुछ नहीं आएगी। सेल में सेल रिटर्न सब कुछ आ जाएगी। हमारे यहाँ HSN कोड कंप्लीट हो गए। अभी यहाँ जो दे रखा है HSN वाइज समरी, आउटवर्ड सप्लाई, एक ही डिटेल दे रखा है। हमारे HSN कोड 2 है, हमने टेबल 1 यूज की इसलिए यहाँ 1 आ गया। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स इशू देना है। डॉक्यूमेंट्स इशू में आप आउटवर्ड सप्लाई दे सकते हैं, कितना आपने सेल किया, कौन कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में, यहाँ पे कौन से इनवॉइस से कौन से इनवॉइस तक आपने सेल किया वो आ जाएगा। टोटल इनवॉइस कितने हैं, कितने कैंसिल है, कितने नेट हुए। हमारे 2 कैटेगरी है, ऑनलाइन वाले और टेली वाले, तो हमने यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दोनों की डिटेल ले ली। इसके बाद आपको लास्ट में सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद हमारी जो टेबल है ये भी फिल हो गई। इसके बाद 14 टेबल है, सप्लाई मेड थ्रू ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर कुछ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। हमारा क्या है, अमेजन पे सेल है। अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो तो आपकी डिटेल जरूर होगी। इसके लिए आपको जाना है, यहाँ पे टेबल देखिए, सर्विसेज के अंदर जाना है। इसके लेजर पे जाने के बाद TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, कौन से मंथ का आप रिटर्न फाइल करो वो मंथ सेलेक्ट करके सर्च वाले टैब पे जाना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे TCS क्रेडिट रिसीव्ड का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। हमारा यहाँ पे जो अमाउंट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ग्रोस वैल्यू आ रही है, सप्लाई रिटर्न आ रही है, नेट वैल्यू, आपको नेट वैल्यू ले लिया कितनी, इस पे IGST, SGST, CGST वो लेनी है। हमने सभी अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। GST नंबर लिखते हैं, नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। सेव वाले टेब पे आपको क्लिक करना है और सेव करके बैक लेना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ सप्लाई 15 नंबर टेबल है, सप्लाई नोटिफाई इंटरसेक्शन 9/5। हमारे केस में ऐसे कोई सप्लाई नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। सभी टेबल हमने 1 बाय 1 करके यहाँ पे कंप्लीटली फाइल कर दी। आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। इसके बाद व्यू समरी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपकी जो टोटल सेल है वो यहाँ पे आ गई। कंप्लीटली B2B की सेल आ जाएगी। B2C की सेल आपके यहाँ नीचे आएगी ऑप्शन, तो B2C की सेल भी आ गई।
B2B और B2C की सेल के बाद में यहाँ पे नीचे हमारा जो क्रेडिट नोट था वो क्रेडिट नोट की वैल्यू यहाँ पे लेस हो रही है, माइनस में आ रही है, तो ये टोटल सेल से लेस हो जाएगी। इसके बाद हमने HSN समरी दिखाई, वो भी यहाँ पे आ गई, डॉक्यूमेंट इशू की डिटेल आ गई। आपकी नेट सेल मतलब सेल में से सेल्स रिटर्न कटने के बाद जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है, डिक्लेरेशन सेलेक्ट करना है, फाइल विथ EBC पे क्लिक करना है, OTP फाइल करके फाइल कर देना, सबमिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।